सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं जो आपका सेल बायोलॉजी है, इसका लेक्चर नंबर 3 है। ये अपन इसको डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जो फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर सेल बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देख लिया था। प्लांट सेल क्या होती है, एनिमल सेल क्या होती है, यूकेरियोटिक सेल क्या होती है, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है। फिर जो सेकेंड लेक्चर था उसके अंदर जो आपके सेल ऑर्गेनल्स थे उन सेल ऑर्गेनल्स को देख लिया था। आज वाला लेक्चर भी अपना सेल ऑर्गेनल्स का रह गया। अब जो बाकी के आपके सेल ऑर्गेनल बच जाते हैं वो इस वीडियो के अंदर सारे अपन क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। एंड आप सबको पता है अपना साइंस बैच चल रहा है जिसके अंदर अपन ने बायोलॉजी स्टार्ट की थी और बायोलॉजी के अंदर जूलॉजी एंड आपकी बॉटनी है। जूलॉजी को अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अब अपनी जो बॉटनी है, इस बॉटनी को अपन स्टार्ट कर रहे हैं। बॉटनी के अंदर सबसे पहले अपन ने क्या लिया था, सेल बायोलॉजी लिया था। यहां तक चीजें आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। देखिए, अब अपन बात कर लेते हैं कि जो टेस्ट सीरीज है एंड जो आपके नोट्स है, क्योंकि सीधी सी बात है, क्लास चाहे आप कहीं से भी क्यों नहीं ले रहे हो, जो चीज आपको पढ़ी है वो कितनी याद हुई है कितनी नहीं याद हुई है, इसको आपको अध्ययन करना पड़ता है। कि मतलब समझना पड़ता है, कि देखना पड़ता है कि जो चीज पढ़ी है वो एक्चुअल में दिमाग में गई है या नहीं गई, उसके लिए आपको टेस्ट देना पड़ता है। तो वो टेस्ट सीरीज है वो आपको कैसे मिलेगी? सिंपली आपको प्ले स्टोर पर जाना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इसकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके साथ साथ में जो अपन ने नया चैनल बना रखा है उस नए चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या डायरेक्ट आपके सामने सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा होगा, उस सब्सक्राइब वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिए। देखिए, अब जैसे ही आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं तो डाउनलोड करने के बाद में, लॉगिन करने के बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है, जहां पर आप इन 3 लाइनों पे जैसे ही टैप करते हैं तो ये वाला इंटरफेस आ जाता है जहां पर आपको फ्री मटेरियल दिखाई दे रहा है। इस पे जैसे ही आप टैप करते हैं तो यहां पर तो आपको फ्री क्या मिल जाएंगे, लैब असिस्टेंट के नोट्स मिल जाएंगे। ऊपर की साइड में ही आपको टेस्ट का नाम दिखाई दे रहा होगा। इस पे जैसे ही टैप करते हैं तो आपके सामने टेस्ट सीरीज क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। इस तरह से आप टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए, जो अपन ने चैनल बना रखा है, जो अपन ने नया चैनल बनाया, उसके ऊपर जो आपका जो लैब असिस्टेंट है, इसका जो रिवीजन क्लासेस है वो रिवीजन क्लासेस अपन ने स्टार्ट कर दी है जूलॉजी की। ठीक ऐसे ही अपन रिवीजन जूलॉजी का हो गया, बॉटनी का हो गया, केमिस्ट्री का हो गया, आगे कोशिश करेंगे और भी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी अपन रिवीजन क्लास उस चैनल के ऊपर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, जो अपने सेल ऑर्गेनल्स जो बाकी रह गए थे उसके अंदर अब अपन बात कर लेते हैं आपकी सेल वॉल के बारे में, कि आखिरकार आपकी कोशिका भित्ति क्या होती है। अब देखिए, जो आपकी सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है, ये आपकी आउटर मोस्ट लेयर होती है किसकी, जो आपके प्लांट्स होते हैं। मतलब एक चीज आपको याद रखना है कि जो आपकी कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, ये ओनली फॉर किन में देखने को मिलती है, प्लांट्स के अंदर देखने को मिलती है। ओवरऑल बात करें तो प्लांट्स के अंदर तो कोशिका भित्ति क्या होती है, प्रेजेंट होती है, जबकि जो एनिमल सेल्स होती है, यानी अपन लोग हैं, अपने अंदर क्या होती है, ये एब्सेंट होती है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए। चलिए, अब ये पूछ लिया जाए कि जो आपकी सेल वॉल है, इस सेल वॉल को किसने डिस्कवर किया था, किसने खोजा था, तो याद रखना जो आपके रॉबर्ट हुक है, इनको खोज का श्रेय जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। इसका फंक्शन क्या रहता है, आखिरकार क्या काम आती है सेल वॉल? तो सेल वॉल क्या करती है, सीधी सी बात है, जो आपके प्लांट्स है उस प्लांट्स की जो भी अंदर के साइड में जो भी आपके सेल ऑर्गेनल्स है, सेल ऑर्गेनल्स हो गया, जो उसका साइटोप्लाज्म हो गया, बोले तो जो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओवरऑल बात करें तो प्लांट का जो अंदर का जो हिस्सा होता है उसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करने का क्या काम रहता है, आपकी जो सेल वॉल रहता है इसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इसके साथ साथ में जो आपकी सेल वॉल होती है, ये प्लांट्स को क्या होती है, उसकी जो सेफ होती है वो सेफ प्रोवाइड करवाती है। इसके साथ साथ में जो मैकेनिकल सपोर्ट होता है, यांत्रिक जो आपका सहारा है, वो क्या करता है, आपकी सेल वॉल के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। ओवरऑल बात करें तो ये प्लांट को क्या करती है, प्रोटेक्शन पहुंचाती है, साथ साथ में प्लांट्स के लिए क्या देती है, ये उसको सेफ देती है। इसके अलावा उसका मैकेनिकल सपोर्ट होती है, कौन, जो आपकी सेल वॉल होती है। अब ये जो आपकी सेल वॉल होती है, देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना ग्रीन कलर के अंदर, पूरी की पूरी, ये पूरी की पूरी क्या है, आपकी सेल वॉल होती है। क्या होती है, इतनी मोटी लेयर देख रहे होंगे, ये सेल वॉल होती है। फिर इसके अंदर ये की साइड में ये जो पतला सा देख रहे हैं, इसके अंदर के साइड में देखिए, ये जो आप पतली सी अंदर की साइड में लेयर देख रहे हैं, ये क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। अब एनिमल सेल हो चाहे प्लांट सेल हो, दोनों के अंदर ही प्लाज्मा क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ये आपको पता नहीं चाहिए, बोले तो सेल मेम्ब्रेन दोनों में ही प्रेजेंट होती है। लेकिन एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल
absent होती है, प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल क्या होती है आपकी प्रेजेंट होती है, इतना सा पता होना चाहिए। अब ये जो आपकी प्लांट सेल है, मतलब ये जो आपका प्लांट सेल है, इस प्लांट सेल के अंदर जो आपकी सेल वॉल है, ये सेल वॉल क्या होती है इस फॉर्म में रहती है, ऐसे क्या रहती है ब्रैकेट्स के रूप में अपन बोले तो इस तरह से आपकी सेल वॉल क्या होती है प्रेजेंट होती है। अब ये जो आपकी सेल वॉल होती है, इस सेल वॉल को यदि अपन ले लें थोड़ा सा जूम करके देखें तो इसके अंदर क्या होती है आपको कुछ परतें देखने को मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें कौन कौन सी परत होती है, देखिए जैसे ये आपकी क्या होती है सेल वॉल है, ये आपकी दूसरी सेल वॉल है। इस तरह से क्या होती है सेल वॉल आपस में क्या होती है, आगे तीसरी आ जाती है, फिर ऐसी चौथी सेल वॉल आ जाती है, ऐसे ही पांचवी सेल वॉल आ जाती है। इस तरह से क्या होती है ये पूरे आपका जो पूरा का पूरा प्लांट सेल है इसको क्या करती है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा देती है। अब देखिए ये आपकी एक सेल वॉल होगी, ये आपकी दूसरी सेल वॉल होगी। अब ये जिस चीज से जुड़े रहते हैं ये आपस में क्या होंगे किसी न किसी तो चीज से तो अटैच रहेंगे, तो जिस चीज से ये अटैच रहेंगे उसको क्या बोला जाता है आपका मिडल लेमिला के नाम से इसको जाना जाता है। क्या जाना जाता है मध्य पटलक इसको बोला जाता है, तो मध्यक लेमिला के नाम से इसको जाना जाता है। अब यदि अपन एक सिंगल जो आपकी जो सेल वॉल है इस सेल वॉल को ले तो इसके अंदर क्या होता है, एक तो देखने को मिलती है आपकी प्राइमरी सेल वॉल, ऐसे देखने को मिलती है सेकेंडरी सेल वॉल एंड आपकी टर्सरी सेल वॉल। मतलब इनके अंदर भी ये आपकी कौन सी होगी प्राइमरी होगी, ये आपकी कौन सी आ गई सेकेंडरी आ जाती है, ये कौन सी आ जाती है टर्सरी। इस तरह से क्या होती है छोटे छोटे इसके अंदर और क्या होती है परतें आपको देखने को मिलती है। तो कौन कौन सी होगी प्राथमिक द्वितीयक एंड तृतीयक एंड इसके अलावा क्या आ जाता है मध्य लेमिला। ये कुछ परतें होती हैं जो आपको सेल वॉल में देखने को मिलती है। अब ज्यादातर इनका फंक्शन पूछ लिया जाता है कि इनका क्या काम रहता है। तो सबसे पहले यदि अपन प्राइमरी सेल वॉल की बात करें तो प्राइमरी सेल वॉल किससे बनी होती है पूछ लिया जाए तो याद रखना जो आपका सेलुलोज होता है उससे मिलकर बनी होती है। जबकि जो आपकी सेकेंडरी सेल वॉल है ये सेकेंडरी सेल वॉल किससे बनी होती है पूछ लिया जाए तो ये आपका हेमीसेलुलोज हो गया, पेक्टिन हो गया एंड आपका जो लिग्निन हो गया, इन तीनों से मिलके क्या होती है आपकी द्वितीयक कोशिका भित्ति है ये बनी होती है। जबकि अपन टर्सरी सेल वॉल की बात करें तृतीयक सेल वॉल की बात करें तो याद रखना तृतीयक सेल वॉल किन में देखने को मिलती है जो आपके जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उन जिम्नोस्पर्म्स में देखने को मिलती है। और ये किससे मिलकर बनी होती है जाइलन होता है उससे क्या होती है इसका निर्माण होता है। अब बात कर लेते हैं जो आपका मध्य लेमिला होता है या मध्य आपका क्या होता है मतलब जो पटलक जिसको बोला जाता है मध्य लेमिला, ये मध्य लेमिला होता है इसको क्या बोला जाता है सीमेंट ऑफ द सेल बोला जाता है। मतलब कोशिका का क्या बोला जाता है एक तरह से मान लीजिए सीमेंट है। जैसे कि मैंने अभी बताया था ये आपकी कौन सी है एक सेल वॉल होगी ये दूसरी सेल वॉल होगी, ये क्या कर लेती है मान लीजिए ईंट है। अब दो ईंट को चेपने के लिए क्या चाहिए सीमेंट चाहिए, तो ठीक ऐसे ही इसको एंड इसको दोनों सेल वॉल को चेपने के लिए जो ग्लू चाहिए उस ग्लू को क्या बोला जाता है आपका मिडल लेमिला बोला जाता है, इसलिए इसको सीमेंट ऑफ द सेल बोला जाता है। तो पूछ लिया जाए कि सीमेंट ऑफ द सेल किसे बोला जाता है तो मध्य लेमिला को क्या बोला जाता है आपका सीमेंट ऑफ सेल बोला जाता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब यह भी पूछा जाता है साथ में कि ये जो सीमेंट ऑफ सेल है ये आखिरकार किससे बनी होती है, तो इसके अंदर जो आपका कैल्शियम होता है एंड जो आपका मैग्नीशियम आपके पैकेट होते हैं इनसे मिलके क्या होती है आपकी मध्य लेमिला बनी होती है। अब देखिए आपने देखा होगा कि जिस टाइम पे आप फल खाते हैं यदि वो फल क्या होता है आधा पका हुआ होता है मतलब हरा हरा होता है, उसको जब आप खाते हैं तो थोड़ा वो आपको क्या लगता है कड़वा लगता है, लेकिन एक्चुअल में जब वो फल पक जाता है आप उसको खाते हैं तो वो आपको मीठा लगता है। ऐसा क्यों होता है इसका क्या रीजन है, तो देखिए वो चीज अपन समझते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मान लीजिए जो आपका कच्चा फल होता है वो कच्चा फल सीधी सी बात है कि स्वाद में कड़वा होता है और कैसा होता है कठोर होता है। इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन क्या होता है ये जो आपकी मध्य लेमिला होती है कौन सी ये जो मध्य लेमिला है ये मध्य लेमिला क्या होती है मजबूती से क्या होती है सेल वॉल को पकड़े हुए रखती है, जिसके कारण क्या होता है पहला रीजन तो पता चल गया कि क्या होगा ये कठोर होगी क्योंकि ये मजबूती से सेल वॉल को पकड़े हुए रखती है कौन मध्य लेमिला। अब ये जो मध्य लेमिला होती है ये क्या होती है मजबूती के साथ पकड़े रहने के साथ साथ क्या होती है कड़वी होती है, इसलिए जो आधा पका हुआ जो फल होता है वो आपको कैसा लगता है स्वाद में कड़वा लगता है। अब मान लीजिए कि जो
फल है वो फल क्या हो चुका है, अच्छे से पक चुका है। तो फल यदि पक जाएगा तो सीधी सी बात है कि जो आपकी मध्य लेमिला होती है, ये मध्य लेमिला क्या होती है, जल के अंदर वाटर होता है, उस वाटर में क्या हो जाती है, घुल जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, जिसके कारण जो फल होता है वो आपको क्या लगता है, स्वाद के अंदर मीठा लगता है और कैसा लगता है, सॉफ्ट लगता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपका फल होता है वो फल स्वाद में कड़वा एंड मीठा, या बोले तो ठोस एंड जो आपका लिक्विड मतलब थोड़ा सा मुलायम सा सॉफ्ट सा फल की ओर किसके कारण लगता है, आपके मध्य लेमिला के कारण लगता है। अब ऐसे ही बात करें, पूछ लिया जाए, कुछ एक पॉइंट्स है उनको याद रखिएगा कि जो आपका जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, यदि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, पूछ लिया जाए तो बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है, पेक्टोग्लाइकन की बनी होती है, या जिसको अपन क्या बोलते हैं, म्यूरिन के नाम से भी जानते हैं। जबकि पूछ लिया जाए जो आपके फंगस होते हैं यानी जो आपके कवक होते हैं उनकी सेल वॉल किससे बनी होती है, तो याद रखना वो किसकी बनी होती है, जो आपकी काइटिन होती है उससे बनी होती है। ठीक ऐसे ही पूछ लिया जाए कि माइकोप्लाज्मा होता है ये किससे बनी होती है इसकी सेल वॉल, तो याद रखना जो माइकोप्लाज्मा होता है उसमें सेल वॉल क्या होती है, आपकी एब्सेंट होती है, उसमें सेल वॉल आपको नहीं देखने को मिलती है। ये कुछ चीजें अपन ने देख ली सेल वॉल से रिलेटेड। अब आगे आ जाती है आपकी अगला जो सेल ऑर्गेनल है वो कौन सा आ जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा लेमा या बोले तो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। अब चाहे आपके प्रोकैरियोट्स हो चाहे आपके यूकैरियोट्स हो, इन दोनों के अंदर ही जो आपकी सेल वॉल होती है, प्लाज्मा लेमा होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, ये क्या होती है, इन दोनों के अंदर ही आपकी प्रेजेंट होती है। जबकि जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये कैसी होती है, थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है, डायनेमिक होती है, इसके अलावा सिलेक्टिवली क्या होती है, परमिएबल होती है। अब ये जो सिलेक्टिवली परमिएबल है इसका मतलब क्या है, तो सिलेक्टिवली परमिएबल है कि मान लीजिए कि सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब हो गया कि जो सिलेक्टिव चीजें होती है उन्हीं को ही क्या होता है, अंदर जाने दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल समझ लीजिए, आप खुद से ही समझ लीजिए, आप अभी किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं। लैब असिस्टेंट का जो गेट है वो क्या है, आपका ये वाला गेट है। इस गेट के यहाँ पे आप काफी सारे लोग क्या दोगे, एग्जाम फॉर्म भरोगे, लगभग 5 से 6 लाख तो आप मान के चलिए, इससे ज्यादा ही एग्जाम फॉर्म फिल होंगे। इन 5 से 6 लाख में से ओनली फॉर कितने होंगे, 1200 लोग या 800 से 900 लोग ही क्या होंगे, आपके क्या होंगे, एग्जिट मतलब अंदर की साइड में रह जाएंगे, बाकी सारे के सारे क्या रह जाएंगे, यही रह जाएंगे। मतलब ये जो सिलेक्टिवली परमिएबल चीज मतलब यही होगी कि सिलेक्टिव लोगों को ही क्या कर दिया जाएगा, अंदर की साइड में एंट्री दे दी जाएगी, बाकी लोगों को क्या हो जाएगा, वही रख लिया जाएगा। यही क्या कहलाती है, आपके सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाती है। तो आई थिंक आपको पता चल गया होगा सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या हो जाता है कि सिलेक्टिव जो चीजें होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन्हीं को ही क्या है, अंदर जाने दिया जाता है, बाकी को क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, वहीं पे रख दिया जाता है। और इसकी साइज भी कैसे होती है, थिन होती है, मतलब एकदम क्या होती है, पतली क्या होती है, आपकी लेयर होती है। जैसे आपने चाय छलने वाली छलनी देखी होगी, उसमें से आप चाय को छनते हैं तो चाय तो निकल जाती है, जो चाय पत्ती होती है वो उसी के अंदर रह जाती है। मतलब सेलेक्टिवली चीज है वही क्या है, उससे नीचे जा पाएगी, अदरवाइज चीजें नहीं जा पाएगी। यही क्या कहलाती है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाती है। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब यदि अपन बात करें कि जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या जो सेल मेम्ब्रेन है, इसकी खोज किसने की थी, इसको डिस्कवर किसने किया था, तो याद रखना जो स्वान नामक वैज्ञानिक है, इनको क्या जाता है, इसकी खोज का श्रेय जाता है। जबकि आगे बात करें कि जो प्लाज्मा झिल्ली है या जो सेल मेम्ब्रेन नाम है, शब्द है, वर्ड है, ये वर्ड किसके द्वारा दिया गया है, तो याद रखना जो आपके केमर एंड जो नेगले नामक वैज्ञानिक है, इन दोनों ने आपकी प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली नाम दिया है। यह चीज आपको पता होनी चाहिए। जबकि जो कोशिका झिल्ली है, ये जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसके द्वारा नाम दिया गया है, तो ये याद रखना, ये आपके प्लोवे नामक वैज्ञानिक है, इनके द्वारा दिया गया है। ये तीनों के तीनों काफी इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से देखिएगा। यहां पर क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए क्वेश्चन फंस जाता है। एक बार फिर से देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोशिका झिल्ली की खोज किसने की थी, तो एकदम ईजी है कि कोशिका झिल्ली की खोज का
श्रेय किसको जाता है? आपके स्वान को जाता है। लेकिन अगला सवाल आ जाता है कि चाहे कोशिका झिल्ली बोल दीजिए या प्लाज्मा झिल्ली बोल दीजिए, ये नाम किसने दिया है? तो कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली का नाम है, ये नाम देने का श्रेय कैमरर एंड जो आपके निगले नामक वैज्ञानिक है, इनको इसकी खोज का श्रेय जाता है। लेकिन अगला आ जाता है कि जो आपकी कोशिका झिल्ली थी, बोले तो जो सेल झिल्ली थी यानी सेल मेम्ब्रेन थी, उस सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम है, ये नाम किसने दिया है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल लीजिए या प्लाज्मा लेमा बोल लीजिए, ये नाम किसने दिया है? ये आपके JQ जो आपके प्लोवे है, इनके द्वारा दिया गया है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसमें क्या होती है? 3 लेयर्स आपको देखने को मिलती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। पहली जो लेयर है वो तो क्या, जो पहली लेयर है वो तो कौन सी आ जाती है? आपकी बाहरी आ जाती है, फिर मिडल लेयर आ जाती है, फिर आपकी कौन सी आ जाती है? इनर लेयर आ जाती है। यदि आउटर लेयर की बात करें तो आउटर लेयर की जो मोटाई है, थिकनेस है, वो कितनी होती है? ऑलमोस्ट 20 आर्मस्ट्रॉन्ग क्या होती है? इसकी थिकनेस होती है। और ये किसकी बनी होती है पूछ लिया जाए तो याद रखना, ये आपके प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। जबकि इनर लेयर की बात करें तो जो इनर लेयर होती है ये भी कितनी होती है? 20 आर्मस्ट्रॉन्ग क्या होती है? इसकी थिकनेस होती है। एंड ये किससे बनी होती है? आपके प्रोटीन की बनी होती है। थोड़ी देर में आपको इन सब के बारे में बताऊंगा, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना, बस ये थोड़ा सा डेटा है, इस डेटा को आप याद है वो जरूर रखिएगा। आगे बात करें मिडल लेयर की, तो जो मिडल लेयर है ये कितनी होती है? आपकी लगभग 35 आर्मस्ट्रॉन्ग तक क्या होती है? आपकी इसकी क्या होती है? थिकनेस होती है। जबकि जो मिडल लेयर होती है ये कहां पर प्रेजेंट होती है? सीधी सी बात है, आउटर लेयर इनर लेयर इन दोनों के बीच में क्या होती है? मिडल लेयर आपकी प्रेजेंट होती है। और ये किसकी बनी होती है? तो ये याद रखना, जो आपका फोस्फोलिपिड है एंड जो आपके प्रोटीन है, इनसे मिलकर बनी होती है। ओवरऑल बात करें तो जो आपका प्रोटीन हो गया, आपका लिपिड हो गया, इनसे मिलकर क्या बनी होती है? आपकी मिडल लेयर है, ये बनी होती है। यदि तीनों की बात करें ओवरऑल तो ये तीनों मिला के कितनी हो जाती है? लगभग 75 आर्मस्ट्रॉन्ग कितनी होती है? ये मोटी होती है। आपको ये चीज याद रखनी है जब आउटर इनर एंड मिडल तीनों के बारे में पूछ लिया जाए। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये आपका लिपिड एंड किससे बनी होती है? आपके प्रोटीन से बनी होती है। बोले तो फैट एंड प्रोटीन से मिलके आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये बनी होती है। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझाने के लिए 3 मॉडल आए थे। वो 3 मॉडल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा फेमस है, इनका आपको पता होना चाहिए। तो 3 मॉडल कौन सा आया? पहला मॉडल आया था एकल झिल्ली मॉडल, जिसको यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल बोला जाता है। अब पूछ लिया जाता है कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है ये आपका किसने दिया था? तो याद रखना, जो आपके रॉबर्टसन नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने इस मॉडल को दिया था। फिर अगला आ जाता है सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल है, इसको डेवसन एंड डेनियल नामक वैज्ञानिक है, इन दोनों ने मिलकर दिया था। फिर अगला आ जाता है तरल या जिसको फ्लूइड मोजेक मॉडल बोला जाता है, ये दिया था सिंगर एंड जो आपके निकोलसन नामक वैज्ञानिक थे, इन दोनों ने मिलकर दिया था। ये वाली स्लाइड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों की तीनों मॉडल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको किन किन वैज्ञानिकों ने एक्सप्लेन किया था, ये तीनों आपको क्या होने चाहिए? पता होने चाहिए। चलिए अब इन तीनों को 1 बाय 1 करके अपन पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं यूनिट मेम्ब्रेन जो आपका मॉडल है, इस मॉडल के बारे में। ये मॉडल किसने दिया है? आपके रॉबर्टसन ने दिया है। अब जो आपका यूनिट मेम्ब्रेन है ये आखिरकार क्या कहलाता है? तो यूनिट जो मेम्ब्रेन है ये बताता है कि सभी कोशिकीय झिल्लियां होती है, मतलब सभी कोशिकीय झिल्लियों में एक समान क्या होती है? त्रिस्तरीय क्या होती है? आपकी स्ट्रक्चर होती है। एक केंद्रीय द्विआण्विक लिपिड परत होती है जो 2 घनी विस्तरित प्रोटीन के बीच में स्थित होती है, जिसको क्या बोला जाता है? प्रोटीन लिपिड प्रोटीन, या इस नाम से भी जाना जाता है PLP मॉडल है। ये मॉडल किसने दिया था? प्रोटीन लिपिड प्रोटीन मॉडल किसने दिया था? तो याद रखना, आपके रॉबर्टसन जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने दिया था। अब चलिए इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए इसके अंदर ओनली फॉर इतना ही पूछा जाएगा, थ्योरी में से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। आपके बस इतना याद रखना है कि जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है ये किसने दिया था? रॉबर्टसन ने दिया था। बस इतना ही पता होना चाहिए। या इसको PLP मॉडल कहते हैं। PLP मॉडल का मतलब हो गया, इन्होंने
इन्होंने सीधी सी बता दिया कि आपका जो मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो तो किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। ठीक ऐसे ही नीचे वाला हिस्सा प्रोटीन का बना होता है और बीच में क्या होती है, फोस्फिड जो आपका फोस्फोलिपिड होता है, ये बाइलेयर क्या होती है, इसमें प्रेजेंट होती है। यही क्या था, आपका यूनिट सेल मॉडल था। बस इतना सा आपको याद रखना है। ये किसने बताया था, आपके रॉबर्टसन ने बताया। अब जो रॉबर्टसन का ये मॉडल था, ये मॉडल क्या हो चुका था, पूरी तरह से क्या हो गया था, ये फ्लॉप हो गया था। तो उसके बाद में एक और वैज्ञानिक आए जिनका जिनका नाम था डेविसन एंड जो आपके डेनियल। इन्होंने बताया था सैंडविच मॉडल। आपने सैंडविच खाई होगी। सैंडविच क्या होती है, नीचे ब्रेड होती है, ऊपर ब्रेड होती है, बीच में क्या हो जाता है, आप आलू का मसाला है, जो भी मसाला है वो मसाला डाल देते हैं। तो इन्होंने भी ऐसे ही बताया कि जो आपकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ये सेल मेम्ब्रेन ही ऐसी होती है कि जो आपकी दोनों की दोनों जो ब्रेड है, ऊपर वाली ब्रेड नीचे वाली ब्रेड, ये दोनों ब्रेड तो किसकी बनी होती है, आपके प्रोटीन की बनी होती है। और बीच में जो आलू का मसाला है उसको क्या बोलते हैं, फोस्फोलिपिड बोल देते हैं। तो भाई इन्होंने ये बताया, फिर इनसे पूछा गया कि ये सेम टू सेम जो चीज है, ये चीज तो आपके जो एकल झिल्ली मॉडल है, बोले तो रॉबर्टसन ने भी यही चीज बताई थी। फिर इन्होंने एक चीज इसमें यह बताई कि उन्होंने यहां तक तो बता दिया, लेकिन इसके अंदर भी क्या होता है, जो आपका फोस्फोलिपिड है, इसके भी क्या होते हैं, आपके दो भाग होते हैं। एक भाग तो होता है आपका हाइड्रोफिलिक भाग, एक होता है हाइड्रोफोबिक भाग। अब ये बोल देंगे भाई हाइड्रोफोबिक जोन कौन सा हो गया, हाइड्रोफिलिक जोन कौन सा हो गया। तो इन्होंने बताया कि जो आपकी प्रोटीन रहेगी, यानी ऊपर वाली प्रोटीन एंड जो नीचे वाली प्रोटीन, इन दोनों प्रोटीन के साथ में, मतलब इन दोनों प्रोटीन पे जो ये जो आप राउंड राउंड स्ट्रक्चर देख रहे हैं, गोल गोल, ये जो गोल गोल आप स्ट्रक्चर दे रहे हैं, ये कौन सा होता है, हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट होता है। कौन सा होता है, हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट। मतलब ये पार्ट्स क्या होता है, आराम से जल के साथ में क्या हो सकता है, सोलेबल होता है, या बोले तो जल से अटैचमेंट रहता है वाटर से। फिर जस्ट आगे की साइड में एक पार्ट क्या होता है, ये जो पूंछ लाइक टेल नुमा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये बता दिया, ये होता है हाइड्रोफोबिक जोन, जिसको क्या लगता है, वाटर से फियर लगता है, डर लगता है। ये पार्ट वाटर के क्या होता है, कांटेक्ट में नहीं होता है। फिर आगे जाके ये वाला जो मॉडल था, इसको भी क्या कर दिया गया था, नकार दिया गया था। ये दोनों के दोनों मॉडल है, इन दोनों मॉडल को कंबाइंड किया गया और दो वैज्ञानिक आए फिर आगे जाके, उन दोनों ने मिलके एक मॉडल दिया जिसको बोला जाता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, या इसको प्लम पुडिंग आपके मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जो मॉडल था, ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल जो मॉडल था वो आपका कौन सा है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। तो ये दो आपके दोनों के दोनों मॉडल है। इन दोनों मॉडल्स में तो बस आपको इतना याद रखना है कि ये मॉडल तो किसने दिया था और ये वाला मॉडल किसने दिया था। इस मॉडल के अंदर बस इन्होंने ये बता दिया कि प्रोटीन की दो परतें होती हैं, बीच में आपका फोस्फोलिपिड भरा हुआ रहता है। इस मॉडल में भी वही था, बस यहां पर क्या बता दिया, एक वाला पार्ट हाइड्रोफिलिक होगा, एक कौन सा होगा, हाइड्रोफोबिक होगा। फिर आगे एक मॉडल आता है जो कौन सा था, आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो आपके सिंगर एंड निकोलसन, ये दोनों वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1972 में इसको दिया था। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने ये बताया कि जो आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, ये बोलता है कि जो आपका फोस्फोलिपिड होता है, ये फोस्फोलिपिड क्या है, मान लीजिए एक समंदर है और उस समंदर में जो आइस के बर्फ, मतलब बर्फ के जो टुकड़े होते हैं, वो क्या है, उसके अंदर क्या है, आपके प्रोटीन है। ये सिद्धांत क्या बोलता है, चलिए इसको और अच्छे से मैं समझाता हूं। देखिए आप जो दवाई पीते हैं ना, लिक्विड वाली जो आप दवाई लेते हैं, आप में से कुछ लोग, या जो आप पानी पीते हैं, उसके अंदर क्या आता है, मान लीजिए गिलास है, इसके अंदर ये पानी है। अब इसके अंदर ये जो आपने बर्फ के जो टुकड़े डाल दिए हैं, ये जो बर्फ के टुकड़े हैं, ये तो क्या हो जाते हैं, आपके प्रोटीन हो जाते हैं। एंड इस गिलास में जो आपने दवाई डाल रखी है, जो आप रात को लेते हैं, वो दवाई यहां पे क्या हो जाती है, आपकी फोस्फोलिपिड हो जाती है। मतलब इन्होंने बताया कि फोस्फोलिपिड होता है, ये समंदर के अंदर जो प्रोटीन होते हैं, जिस तरह से तैरते रहते हैं, जो बर्फ तैरती रहती है, वो क्या होते हैं, आपके प्रोटीन होते हैं। ये क्या होता है, आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता है। आई थिंक अभी भी आपको समझ में नहीं आया होगा, तो चलिए इसको समझाने की मैं और अच्छे से कोशिश करता हूं। इन्होंने बताया कि मान लीजिए कि ये जो पूरा का पूरा आप बोर्ड देख रहे हैं, ये मान लीजिए पूरा का पूरा क्या है, फोस्फोलिपिड से बना हुआ है। इस फोस्फोलिपिड में से अपन सिर्फ इस एक फोस्फोलिपिड को अपन ले लेते हैं। अब ये जो फोस्फोलिपिड है, ये जो पूरा का पूरा आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा क्या है, आपका फोस्फोलिपिड है। ये पूरा का पूरा क्या है, आपका फोस्फोलिपिड है। अब देखिए, जो इससे पहले जो दो मॉडल आया था, सैंडविच मॉडल था और यूनिट आपका सेल वाला
मतलब मॉडल था। उन दोनों ने क्या बताया था कि यहां पे क्या लगी होती है, आपकी प्रोटीन लगी हुई होती है और बीच में फॉस्फोलिपिड होता है। लेकिन सिंगल एंड निकोलसन ने कहा कि प्रोटीन ना तो ऊपर लगी होती है ना ही नीचे लगी होती है, प्रोटीन क्या होती है इसके बीच में क्या होती है, धसी हुई होती है, एंड फॉस्फोलिपिड स्वतंत्र रूप से क्या होती है, आपकी तैरती हुई आपको देखने को मिलेगी। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने क्या बताया। इन्होंने बताया कि जो आपकी फॉस्फोलिपिड है, ये फॉस्फोलिपिड का एक पार्ट जो आप ऊपर की साइड में राउंड राउंड ये जो पार्ट देख रहे हैं, ये वाला पार्ट होता है, ये तो डायरेक्ट क्या होता है, वाटर के कांटेक्ट में रहता है, जिसको क्या बोलते हैं आपका जो हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट है, ये हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट बोल दोगे। फिर ये जो अंदर की साइड में ये जो आप पाउंड, ये जो धागे नुमा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये कौन सी हो जाती है, आपके फॉस्फो मतलब जो आपका हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट है, वो हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट हो जाता है, और ये आपकी क्या हो जाती है, फॉस्फोबाइलिपिड आपकी क्या हो जाती है, लेयर आ जाती है। यहां तक उन्होंने बता दिया। अब जो बाकी के मॉडल थे वो बता रहे थे कि यहां पे क्या होती है, प्रोटीन होती है, लेकिन इन्होंने बताया कि जो प्रोटीन होती है वो प्रोटीन क्या होती है, इनके बीच में धसी होती है, या कुछ प्रोटीन क्या होती है, इसके बीच बीच में क्या होती है, यहां पर प्रोटीन प्रेजेंट होती है। मतलब एक तरह से आप इसको देखोगे तो प्रोटीन कंटिन्यूअसली इनको कवर करके नहीं रखती है, बीच बीच में कुछ प्रोटीन के टुकड़े हैं, वो टुकड़े आपको देखने को मिलते हैं। इसीलिए इन्होंने बताया प्रोटीन आइसबर्ग इन द सी ऑफ फॉस्फोलिपिड, कि फॉस्फोलिपिड क्या है, एक तरह का समंदर होता है जिसके अंदर प्रोटीन क्या होते हैं, आपके तैरते हुए देखने को मिलते हैं। अब एक तरह से आप खुद ही इमेजिन करके देख लीजिए, ये स्ट्रक्चर सेम यहां बना देते हैं, यहां बना दी, यहां बना दी, यहां बना दी, तो गौर से आप देखोगे तो आपको क्या होंगे, प्रोटीन के टुकड़े बीच बीच में दिखेंगे, बाकी आपको फॉस्फोलिपिड लिखेगा। यानी ओवरऑल पूरा का पूरा क्या है, आपका समंदर है, इसके अंदर क्या है, फॉस्फोलिपिड पड़ी हुई। ये क्या था, आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था। आई थिंक इससे सही ढंग से, तो इससे अच्छा तो आई थिंक कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, जो मैंने आपको अभी पूरी की पूरी चीजें बता दी। अब मैं इनको थोड़ा सा थ्योरी के रूप में आपको और एक बार फिर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। देखिए, इन्होंने बताया कि जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कुछ कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे मेनली 3 कंपोनेंट है। ये 3 कंपोनेंट क्या होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं। पहला होता है आपका प्रोटीन, फिर आ जाता है लिपिड, और फिर आ जाते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट। सेम टू सेम वही चीज आ जाती है कि जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को समझाने के लिए मतलब इसमें क्या क्या चीज प्रेजेंट होती है, आपके फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, इसके अलावा आपके प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। इन सब का क्या होता है, सारे के सारे कंबाइंड रूप से प्रेजेंट होते हैं और एक नेचर बना लेते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, फ्लूइड अपन नेचर बोल देते हैं। तो ये सारे के सारे मिलकर क्या बना लेते हैं, एक फ्लूइड के जैसा क्या बना लेते हैं, नेचर बना लेते हैं। अब इस पूरे के पूरे फ्लूइड के अंदर एक जो पार्ट होता है, जो फॉस्फोलिपिड का क्या होता है, डायरेक्ट वाटर के कांटेक्ट में रहता है फॉस्फोलिपिड, वो वाला पार्ट तो कौन सा होता है, हाइड्रोफिलिक वाला हेड कहलाता है। जो मैंने बताया था कि भाई यहां पे क्या होता है, ये वाला जो पार्ट है, ये तो कौन सा है, आपका हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, जो डायरेक्ट वाटर के कांटेक्ट में रहता है। फिर ये जो पूंछ वाला पार्ट है, यानी जो टेल वाला पार्ट है, इसको कौन सा बोला जाता है, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो आपका कौन सा बोलेगा, फोबिक वाला पार्ट बोला जाता है, जो क्या होता है, वाटर के कांटेक्ट में नहीं रहता है। ये सारी की सारी चीजें क्या होती है वो, और इन दोनों को बीच में अपन मिला देंगे तो सेम ऐसे के ऐसे क्या होते हैं, एक दूसरा फॉस्फोलिपिड ग्रुप ऐसे जुड़ा रहेगा, इसको क्या बोलेंगे, बाइफॉस्फिड, आपकी बाइलेयर अपन इसको बोल देंगे। आई थिंक यहां तक चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे आ जाता है कि जो फॉस्फोलिपिड रहता है, ये फॉस्फोलिपिड क्या होता है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सबसे ज्यादा पाया जाने वाला क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाने वाला पदार्थ होता है। सबसे ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है कौन, आपके फॉस्फोलिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। इसके 2 सिरे होते हैं, सीधी सी बात है, एक हेड वाला सिरा हो जाता है, एक टेल वाला हो जाता है। हेड वाला तो कौन सा होता है, मतलब हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब वाटर के कांटेक्ट में रहता है, और टेल वाला कौन सा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, जो वाटर के कांटेक्ट में नहीं रहता है। जैसा कि आप यहां देख रहे होंगे, ये हाइड्रोफोबिक जो वाटर से क्या लगता है, इसको डर लगता है, एंड ये वाला कौन सा है, हाइड्रोफिलिक, जो आप राउंड राउंड गोले देख रहे हैं, ये कौन सा होता है, वाटर लविंग आपका मॉलिक्यूल होता है। फिर अगला आ जाता है कोलेस्ट्रॉल। अब आप गौर से देखेंगे तो ये वाला तो क्या था, आपका पूरा का पूरा लिपिड आ जाती है। अब इसके अंदर ये वाली कौन सी है, आपकी प्रोटीन है। ये कौन सी है, आपकी
प्रोटीन है। यहां पर आपको कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिल रही होगी, राउंड राउंड छोटी छोटी, ये क्या हो जाते हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल होते हैं। अब ये जो कोलेस्ट्रॉल रहते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल क्या होते हैं, जो फॉस्फोबाइलिपिड लेयर है इसके कहां प्रेजेंट है, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। मतलब ये जो फॉस्फोबाइलेयर लिपिड है इसके अंदर की साइड में आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये कौन होते हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल होते हैं। इन कोलेस्ट्रॉल का यहां पर फंक्शन क्या होता है पूछ लिया जाए तो ये कोलेस्ट्रॉल यहां पे क्या करते हैं, जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है इसको तरलता प्रदान करती है, साथ में जो स्टेबिलिटी होती है, बोले तो स्थिरता होती है, वो स्थिरता प्रदान करने का काम कौन करता है, आपका कोलेस्ट्रॉल के द्वारा किया जाता है। आई थिंक ये चीज समझ में आ गई होगी। फिर आगे आ जाता है ग्लाइकोप्रोटीन। ये जो आप स्ट्रक्चर ऐसे छड़नुमा जो स्ट्रक्चर या एंटीना नुमा जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये कौन सी आ जाती है, ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको का मतलब यहां पे किससे हो गया, ग्लाइकोजन बोले तो आपके कार्बोहाइड्रेट से हो गया, और साथ में लिपिड, मतलब जो ग्लाइकोलिपिड होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट एंड जो आपके लिपिड इन दोनों से मिलके बने होते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ग्लाइकोलिपिड बोला जाता है। इस ग्लाइकोलिपिड का यहां पर काम क्या रहता है, ये ग्लाइकोलिपिड क्या करता है, जिस टाइम पे सेल आपस में कम्युनिकेट करती है, आपस में बातें करती हैं, उसके अंदर ये काम करते रहता है। इसके अलावा जो सेल सिग्नलिंग वाला पोर्शन रहता है उसके अंदर ये हेल्प करता है। इसके अलावा सेल कोई दूसरी सेल को रिकॉग्नाइज करेगी किसी भी चीज को, उसके अंदर ये जो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं यही क्या करते हैं, यहां पर भूमिका निभाते हैं। और ये सारे के सारे क्या होते हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्स्ट्रा सेलुलर एरिया होता है वहां पर यह एक्स्ट्रा सेलुलर जो सरफेस होती है उस पर प्रेजेंट होती है। जैसे ये तो कौन सी हो जाती है, इंट्रासेलुलर सरफेस हो जाती है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर, तो ये कहां पर प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस पे क्या होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन आपके प्रेजेंट होते हैं। आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बात कर लेते हैं प्रोटीन की। अब यहां पर जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन क्या होती है, दो तरह की प्रोटीन आपको यहां पर दिखाई दे रही होगी। एक प्रोटीन तो कंप्लीट क्या होती है, पूरी बड़ी वाली प्रोटीन देखने को मिल रही होगी, जो पूरी की पूरी बाइफॉस्फेट लेयर है इसको क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। लेकिन दूसरी आपको देखने को मिल रही होगी, सिर्फ एक ही परिधि के ऊपर क्या है, यहां पर प्रोटीन क्या होती है, प्रेजेंट होती है। इस बेसिस के ऊपर जो प्रोटीन होती है वो क्या होती है, दो तरह की प्रोटीन इसमें प्रेजेंट होती है। एक तो होती है पेरिफेरियल प्रोटीन, एक होती है इंटीग्रल प्रोटीन। देखिए पेरिफेरियल का मतलब होता है परिधि, मतलब जो आपकी परिधि के ऊपर प्रोटीन प्रेजेंट होगी उसको तो क्या बोल देंगे, पेरिफेरियल प्रोटीन बोल देंगे। दूसरी कौन सी है, इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल का मतलब हो गया ये क्या कर रही है, पूरे का पूरा जो आपका बाइफॉस्फेट आपका जो लेयर थी, इस लेयर को क्या कर रही है, पूरे का पूरा पेनिट्रेट कर रही है, बोले तो पूरी की पूरी अंदर इसके अंदर धसी हुई होती है। तो दो तरह की आपकी क्या होती है, इसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होती है। तो ये आपका किसने बताया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर ये सारी की सारी चीजें यहां पर आपने पढ़ ली। अब जो आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ये एक्चुअल में क्या कहता है, आपके सामने जो कंप्लीट डेफिनेशन है वो डेफिनेशन ये आ जाती है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये एक डायनेमिक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है, जिसमें क्या होती है, जो प्रोटीन होते हैं वो प्रोटीन तो क्या होते हैं, मोज़ेक की तरह फैले हुए रहते हैं, एंड लिपिड क्या होते हैं, इसमें लेटरली क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, और जिसके कारण मूवमेंट के कारण क्या होती है, मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी जो नेचर होता है, मतलब मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, एकदम फ्लूइडिटी बोले तो तरलता के रूप में क्या होती है, मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। इसके अलावा जो प्रोटीन चैनल्स होते हैं वो रिसेप्टर एंड जो ट्रांसपोर्ट होते हैं मॉलिक्यूल्स का, उन मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब देखिए कोई भी जो मॉलिक्यूल्स होंगे, वो जो अपन ने बात की थी ना सेल के अंदर की, सेल क्या होती है, परमिएबल होती है, तो सीधी सी बात है ये पूरी की पूरी क्या है, फॉस्फोलिपिड की लेयर है। तो ये क्या करेगी, किसी भी चीज को अंदर ये नहीं आने देगी। यदि कोई भी मॉलिक्यूल अंदर आएगा वो इस टनल के द्वारा आएगा। जैसे कि कोई भी बड़ी सारी पहाड़ी है, इस पहाड़ी से उस पहाड़ी की साइड में जाना है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, उसके बीच में से सुरंग निकालनी पड़ेगी। तो ये जो इंटीग्रल प्रोटीन होता है ये मान लीजिए एक तरह की आपकी सुरंग ही होती है कि कोई जो भी आयंस रहेंगे या कोई भी चीज का रहेगा, सेल के अंदर आना और सेल से कोई भी चीज का बाहर जाना, वो इसी इंटीग्रल प्रोटीन के द्वारा क्या होता है, संभव हो पाता है। यही क्या था आपका जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता है ये इसी को बोला जाता है। अब ये जो आपका मॉडल है, इस मॉडल के कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देता हूं। यदि अभी तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर अब जो पॉइंट लिखे हुए हैं बस इन पॉइंट को आप है नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ताकि क्या हो जाए एग्जाम में यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। जैसे जो आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ये किसके द्वारा दिया गया है, सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा दिया गया है। अब ये पूछ लिया जाए कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या बताता है या क्या चीजें इसके अंदर प्रेजेंट होती है, तो एक तो इसमें
इसमें क्या होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है, एक इसमें क्या होता है, मोज़ेक यहां पे क्या होता है आपका प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बेसिक स्ट्रक्चर कैसी होती है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की, ये अपन बोले तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो ये कैसी होती है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की क्या होती है इसकी स्ट्रक्चर बनी होती है। इसके अलावा इसमें जो प्रोटीन होते हैं वो प्रोटीन कैसे होते हैं, तो प्रोटीन यहां पे किसका काम करते हैं, आइसबर्ग इन ए सी ऑफ लिपिड, मतलब आपके लिपिड होता है, लिपिड के समंदर में आइसबर्ग, मतलब जो आपकी आइस होती है वो आइस तैरती हुई इसमें क्या होती है आपकी प्रोटीन्स है, वो प्रोटीन्स देखने को मिलती है। जबकि जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स इनकी ओनली फॉर जो बाहर की सरफेस होती है, बाहर की सरफेस पे ही यहां पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है या जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये एसिमेट्रिक, डायनेमिक एंड इसके साथ साथ में सेलेक्टिवली क्या होती है आपकी परमिएबल होती है। बस इतना सी चीज है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। बस एक पॉइंट याद रखना कि जो आपकी इंटीग्रल प्रोटीन रहती है ये पूरी की पूरी बड़ी वाली प्रोटीन होती है, पेरिफेरियल क्या होती है, ओनली फॉर परिधि पे जो प्रोटीन यहां पे देखने को मिलेगी वो कौन सी होती है, पेरिफेरियल प्रोटीन होती है। जबकि पेरिफेरियल प्रोटीन हो गई या इंटीग्रल प्रोटीन हो गया, इनके पास में ये जो मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये कौन से होते हैं, कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल होते हैं। जबकि जो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं वो आपके ओनली फॉर सरफेस पे देखने को मिलेंगे, चाहे ऊपर ले लीजिए चाहे नीचे ले लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे ये डायग्राम दे दिया जाता है और इन नाम को क्या कर दिया जाता है, साफ कर दिया जाता है, पूछा जाएगा कि इन नाम को आप अच्छे से बताइए। तो ये डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है, इस डायग्राम को आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए अब आगे आ जाता है आपका अगला जो सेल ऑर्गेनल है वो आ जाता है जिसका नाम क्या है, प्लास्टिड। तो जो आपका प्लास्टिड होता है याद रखना ओनली फॉर जो आपकी प्लांट सेल होती है उन प्लांट सेल के अंदर ये आपको देखने को मिलता है। जबकि जो आपका प्लास्टिड है इस प्लास्टिड को खोज की श्रेय किसको जाता है, जो आपके अर्नेस्ट हैकेल नामक वैज्ञानिक है, इन्होंने प्लास्टिड की क्या की थी, खोज की थी। इसके साथ में जो प्लास्टिड शब्द है, वर्ड है, पूछ लिया जाए ये किसने दिया है, तो याद रखना जो आपके सिम्पर नामक वैज्ञानिक है इनके द्वारा क्या है आपका प्लास्टिड शब्द दिया गया है। अब जो आपके सिम्पर है, इन सिम्पर ने क्या है प्लास्टिड के कुछ टाइप्स बताए थे, उन टाइप्स के अंदर कुछ इंपोर्टेंट टाइप्स है उनको अपन देख लेते हैं। जैसे पहला तो आ जाता है क्लोरोप्लास्ट, फिर आ जाता है आपका क्रोमोप्लास्ट, फिर आ जाता है आपका कौन सा, ल्यूकोप्लास्ट। अब याद रखना जो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है ये क्लोरोप्लास्ट कहां प्रेजेंट होता है, जो प्लांट की हरी पत्तियां होती है वहां पर आपको क्या है क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा। जबकि जो क्रोमोप्लास्ट है वो क्रोमोप्लास्ट कहां देखने को मिलेगा, जो आपके प्लांट्स के जो कलरफुल पार्ट रहते हैं, कि जो पीले पार्ट हो गए, थोड़े हरे पार्ट हो गए, थोड़े नारंगी से पार्ट हो गए, मतलब जो कलरफुल पार्ट रहेंगे वहां पे क्या होगा आपका क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, प्रेजेंट होता है। जबकि अगला आ जाता है ल्यूकोप्लास्ट, तो ल्यूकोप्लास्ट वहां पर प्रेजेंट होगा जहां पर क्या होंगे, कोई भी कलर वाला पार्ट है वो पार्ट नहीं होगा, वहां पर आपको ल्यूकोप्लास्ट देखने को मिलेगा। ओवरऑल बात करें तो जो आपकी रूट होती है, जो आपकी जड़ें होती हैं, वहां पर आपको ल्यूकोप्लास्ट है वो देखने को मिल जाएगा। ये कुछ अदर टाइप्स है जो आपको टाइप्स याद रखने हैं, बस इतना सा है। मेन ये 3 टाइप आपको याद रखने, और भी काफी टाइप होते हैं, इन तीनों में आप देख लीजिए। ये आ जाता है आपका ल्यूकोप्लास्ट, जिसमें आप देख रहे होंगे किसी भी तरह का कोई भी कलर है वो आपको यहां पे नहीं देखने को मिल रहा होगा। फिर अगला आ जाता है क्लोरोप्लास्ट। ये कौन सा आ जाता है आपका क्लोरोप्लास्ट, जो कैसा होता है, हरे कलर का होता है। ये क्रोमोप्लास्ट जो कैसा होता है, रंग बिरंगा आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए इन तीनों को 1 बाय पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला आपका आ जाता है हरित लवक, जिसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट होता है ये क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन वाला होता है। कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन वाला होता है। बोले तो एक तो इसमें इनर लेयर देखने को मिलेगी, एक इसमें क्या होगी, आउटर लेयर देखने को मिलेगी। इसके अलावा गौर से देखोगे तो जो आपका हरित लवक होता है ना, क्लोरोप्लास्ट होता है, उसके अंदर क्या होता है, अंदर के साइड में क्या होता है, लिक्विड सा द्रव भरा रहेगा, जिसको क्या बोला जाता है, स्ट्रोमा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उसको अपन स्ट्रोमा बोल देंगे। तो स्ट्रोमा वाला पार्ट कौन सा होता है, हरित लवक में जो फ्लूइड वाला पार्ट होता है, द्रव वाला पार्ट होता है, वो क्या कहलाता है, स्ट्रोमा कहलाता है। जबकि क्या होता है, हरित लवक के अंदर कुछ क्या होते हैं, सिक्कों के, मतलब आप गौर से देख रहे होंगे ये आपके कुछ कॉइन लाइक, मतलब एक के ऊपर एक सिक्के आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये जो एक के ऊपर एक जो सिक्के पड़े हैं,
इन सिक्कों को क्या बोला जाता है? ग्रेना बोला जाता है। इन सिक्कों को क्या बोला जाता है? ग्रेना बोला जाता है। और इन ग्रेना का के अंदर से आप एक सिंगल जो कॉइन ले लेंगे, उस सिंगल कॉइन को या पूरी की पूरी ये जो स्ट्रक्चर है सिंगल कॉइन वाली, इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? थाइलेकोइड बोला जाता है। और इन थाइलेकोइड के ऊपर क्या होते हैं? कुछ क्या लगे रहते हैं? आपके कण लगे रहते हैं, पार्टिकल्स लगे रहते हैं। उन पार्टिकल्स को क्या बोला जाता है? क्वांटासोम के नाम से जाना जाता है। और ये जो आपके क्वांटासोम होते हैं, यही क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई होते हैं। पूछ लिया जाए कि फोटोसिंथेसिस की क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है, तो याद रखना क्रियात्मक इकाई कौन होते हैं? आपके क्वांटासोम होते हैं। और ये जो क्वांटासोम होते हैं, इन्हीं पे हरे रंग के जो आपके क्लोरोफिल होते हैं, ये क्लोरोफिल क्या होते हैं? इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ साथ में जो प्रकाश संश्लेषण की जो लाइट रिएक्शन होती है, ये लाइट रिएक्शन कहां पर होती है? पूछ लिया जाए फोटोसिंथेसिस की, तो ये आपका जो ग्रेना वाला पार्ट है, उस ग्रेना वाले पार्ट के अंदर ही होती है। याद रखना ये जितने भी क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ये सारे किसी ना किसी एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, तो मैंने डायरेक्ट इनको वन लाइनर लिख दिया है ताकि आप डायरेक्ट इनको नोट कर सकें, एक को भी आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। ये तो अपन ने बात कर ली कि लाइट रिएक्शन तो कहां होती है? ग्रेना के अंदर होती है। जबकि जो डार्क रिएक्शन होती है, बोले तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशी जो आप अभी तो अपन ने कौन सी रिएक्शन देखी? प्रकाशीय देखी। अब अपन बात कर रहे हैं अंधकारीय, बोले तो डार्क रिएक्शन। ये कहां होती है? आपके स्ट्रोमा वाले पार्ट के अंदर ये वाली चीज होती है। इसके अलावा जो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है, इस क्लोरोप्लास्ट को सेमी ऑटोनोमस सेल बॉडी ऑर्गेनेल्स के नाम से भी जाना जाता है। जैसे अपन एक को और बोलते हैं, उसका नाम क्या था? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों बोल रहे थे? क्योंकि उसके अंदर खुद का डीएनए प्रेजेंट था। खुद का क्या था? उसके अंदर राइबोसोम प्रेजेंट था। ठीक ऐसे ही जो आपका हरित लवक होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, इसके अंदर भी खुद का राइबोसोम एंड खुद का क्या होता है? डीएनए प्रेजेंट होता है। और खुद के डीएनए को क्लोरोप्लास्ट डीएनए के नाम से जाना जाता है। तो खुद का डीएनए भी इसमें प्रेजेंट है। इसके साथ साथ में खुद का जो राइबोसोम है, वो राइबोसोम भी इसके अंदर प्रेजेंट है। इसलिए आपके क्लोरोप्लास्ट को क्या बोला जाता है? सेमी ऑटोनोमस, बोले तो अर्ध स्वायत्त कोशिकांग के नाम से भी जाना जाता है। तो दो आपके अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है, एक तो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया है, दूसरा कौन है? आपका क्लोरोप्लास्ट है, जो किसमें पाया जाता है? आपके प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है। आगे बात करें तो जो आपका क्लोरोप्लास्ट है, इस क्लोरोप्लास्ट की और कौन कौन सी शेप, मतलब हर के अंदर क्लोरोप्लास्ट अलग अलग रूप में पाया जाता है। जैसे कि यदि गोलाकार या अंडाकार फॉर्म के अंदर यदि क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, ये थोड़ा सा क्रोमोप्लास्ट लिख दिया, क्लोरोप्लास्ट आएगा तो याद रखिएगा। यदि अंडाकार और गोलाकार रूप में यदि क्लोरोप्लास्ट है, वो किस में प्रेजेंट होता है पूछ लिया जाए, तो याद रखना जो आपके हायर प्लांट होते हैं उनके अंदर क्या होता है? आपका ये प्रेजेंट होता है। जबकि बेल्ट शेप जो क्लोरोप्लास्ट है, ये आपका उलोथ्रिक्स होता है, उसके अंदर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। जबकि कफ शेप जो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है, ये आपका जो क्लाइडोमोनास होता है, उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर कैसी होती है? कप शेप होती है। जबकि रेटिकुलेट है, बोले तो जालीदार जो क्लोरोप्लास्ट है, ये किस में प्रेजेंट होता है पूछ लिया जाए, तो जो ओडोगोनियम होता है उनके अंदर ये प्रेजेंट होता है। जबकि जो स्पाइरल, बोले तो सर्पिलाकार क्लोरोप्लास्ट किस में प्रेजेंट होता है, तो याद रखना आपका जो स्पाइरोगायरा होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। जबकि जो स्टार फिश या तारे के जैसा पूछ लिया जाए, तो याद रखना जाइग्नेमा होता है, उसके अंदर क्या होता है? आपका क्लोरोप्लास्ट इस शेप के, इस स्ट्रक्चर के अंदर, इस आकार के अंदर ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ये पूरी की पूरी स्लाइड काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आपका आ जाता है क्लोरोप्लास्ट, मतलब जो आपका प्लास्टिक था, इसका सेकंड पार्ट आ जाता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको का मतलब किससे होता है? रंगहीन से होता है, कलरलेस से होता है। प्लास्ट का मतलब क्या हो जाता है? प्लास्टिड से। मतलब ऐसा प्लास्टिड जो क्या होता है? आपका कलरलेस होता है, उसमें किसी भी तरह का कलर नहीं होता है, उसको क्या बोला जाता है? आपका ल्यूकोप्लास्ट जाना जाता है। ये जो ल्यूकोप्लास्ट होता है, ये कैसा होता है? कलरलेस आपका प्लास्टिड होता है। और इसके अंदर ओनली फॉर जो फूड होता है, उस फूड का क्या किया जाता है? स्टोरेज किया जाता है, बोले तो संचय किया जाता है। अब जो फूड का संचय किया जाता है, इस आधार पे जो आपका जो ल्यूकोप्लास्ट होता है, ये ल्यूकोप्लास्ट आपका क्या हो सकता है? तीन तरह का हो सकता है। कौन कौन सा? यदि मान लीजिए जो फूड, यहां पे क्या हो रहा है? याद रखना फूड का संचय हो रहा है। यदि फूड है वो
स्टार्च के रूप में यदि इसमें संचय हो रहा है ल्यूकोप्लास्ट के अंदर, तो उसको तो क्या बोलेंगे, अमाइलोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है। तो अमाइलोप्लास्ट क्या करता है, आपका जो फूड होता है उसको स्टार्च के रूप में क्या करता है, आपका स्टोर करता है। जबकि यदि जो फूड है वो यदि फैट के रूप में संचय हो रहा है तो उसको इलियोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक ऐसे यदि फूड है ये आपके प्रोटीन के रूप में संचय हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोटीनोप्लास्ट या इल्यूनोप्लास्ट के नाम से उसको जाना जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको क्या है, याद रखना है। चलिए आगे बात कर लेते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो क्रोमो का मतलब किससे हो जाता है, कलर से हो जाता है। प्लास्टिड का मतलब किससे हो जाता है, प्लास्ट का मतलब आपके प्लास्टिड से हो जाता है। मतलब ऐसा क्रोमोप्लास्ट या सॉरी ऐसा प्लास्टिड जो क्या होता है, आपका कलर, उसमें क्या होता है, कलर प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोला जाता है, आपका रंगीन लवक बोला जाता है। वर्णी लवक के नाम से इसको जाना जाता है। तो यह लवक कैसा होता है, आपका रंगीन होता है। मतलब जो जब आपने देखा होगा कि जो आपने फूल देखे होंगे रंग बिरंगे, पत्तियां देखी होगी रंग बिरंगी, ये किसके कारण दिख पाते हैं, ये आपके क्रोमोप्लास्ट के कारण ही दिख पाते हैं। क्योंकि जो क्रोमोप्लास्ट है यही फूल को क्या है, रंग बिरंगा बनाने के अंदर क्या करता है, हेल्प करता है। इसके अलावा जो क्रोमोप्लास्ट होता है इसमें मुख्यतः केरोटीन एंड जो आपका जेंथोफिल वर्णक होता है, पिगमेंट होता है, ये पिगमेंट इसमें प्रेजेंट होता है। यदि केरोटीन पिगमेंट प्रेजेंट है तो वो तो क्या है, ऑरेंज रंग के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, नारंगी रंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जबकि जो जेंथोफिल होता है, जेंथोफिल पिगमेंट, ये क्या होता है, जो येलो रंग होता है, पीला रंग होता है, उसके लिए क्या होता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा जो केरोटिड या जो जिसको केरोटिनॉइड भी बोलते हैं, ये तीन तरह का हो सकता है, अल्फा, बीटा एंड आपका गामा केरोटीन के रूप में। यदि अपन बात करें गाजर की, तो गाजर में कौन सा केरोटीन प्रेजेंट होता है, बीटा केरोटीन प्रेजेंट होता है। टमाटर में लाइकोपीन वर्णक प्रेजेंट होता है। ये एग्जाम में आए हुए हैं तो इनको थोड़ा सा आप अच्छे से देख लीजिएगा। आई थिंक आपको ये जो प्लास्टिड का तीसरा टाइप है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला आ जाता है सेंट्रियोसोम, जिसको क्या बोलते हैं, तारकाई के नाम से जाना जाता है। ये जो आपका सेंट्रियोसोम है, इस सेंट्रियोसोम में क्या होते हैं, दो सेंट्रियोल आपके प्रेजेंट होते हैं जो क्या होते हैं 90 डिग्री के ऊपर लगे रहते हैं। ये जो तारकाई है, सेंट्रियोसोम है, ये जिस टाइम पे अपन मियोसिस माइटोसिस की प्रोसेस पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से क्या आ जाएगी, इनकी स्ट्रक्चर है वो आपको पता चल जाएगी। जैसा कि आप यहां पर डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये आपके क्या होते हैं सेंट्रियोसोम, जो बीच वाला आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, डॉट जो मैंने यहां पे लगाया, ये क्या होता है, आपका सेंट्रियोसोम होता है। ये जो सेंट्रियोसोम होता है ये क्या होता है, मेम्ब्रेन लेस कोशिकांग होता है। तो पूछ लिया जाए मेम्ब्रेन लेस कोशिकांग कौन सा है इनमें से, निम्न में से, तो यदि सेंट्रियोसोम का ऑप्शन आ जाता है तो सेंट्रियोसोम पे आप क्या कर देंगे, राइट आंसर लगा देंगे। इसके पास में जो सेंट्रियोसोम होता है ये एक्चुअल में किसके पास में प्रेजेंट रहता है, या बोले तो सेंट्रियोसोम के पास में क्या होता है, ये कहां प्रेजेंट होता है, जो आपका केंद्रक होता है उस केंद्रक के पास में ही क्या होता है, उपस्थित होता है, कौन, आपका सेंट्रियोसोम। अब जो सेंट्रियोसोम है, पूछ लिया जाए सेंट्रियोसोम या जो तारकाई है इसकी डिस्कवरी किसने की थी, इसको खोजा किसने था, तो याद रखना जो आपका बेनेडेन नामक वैज्ञानिक है, इन्होंने 1983 के अंदर क्या किया था, इसको डिस्कवर किया था। जबकि इसका जो नामकरण है, पूछ लिया जाए कि सेंट्रोसोम शब्द है, वर्ड है, ये वर्ड किसने दिया था और इसको डिटेल के अंदर किसने एक्सप्लेन किया था, तो याद रखना जो आपके बावेरी नामक वैज्ञानिक है, इन्होंने 1888 में इसको डिटेल से क्या किया था, इसको एक्सप्लेन किया था। जबकि इसका जो मेन फंक्शन होता है सेंट्रियोसोम का, ये क्या रहता है कि कोशिका विभाजन के समय जो स्पाइंडल, जो आपके स्पिंडल फाइबर होते हैं, उन स्पिंडल फाइबर को बनाने का काम, ये जो आप देख रहे हैं स्पिंडल फाइबर, इनको बनाने का जो काम है वो किसका रहता है, आपके सेंट्रियोसोम को रहता है। तो अभी ये समझ में आ गया, तो कोई मतलब नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है। जिस टाइम पे सेल डिवीजन से ना सेल साइकिल अपन पढ़ेंगे उस टाइम पे को ये चीज अपन एक बार फिर से पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे अपना लास्ट एंड फाइनल आ जाता है वैक्यूल। वैक्यूल की बात करें तो जो आपकी रसधानी है, जिसको रक्त रिक्तिका भी अपन बोला जाता है, ये जो रिक्तिका होती है ये याद रखना, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, दोनों के अंदर देखने को मिलती है, लेकिन दोनों में क्या होता है, एक कंपैरिजन आपको देखने को मिलता है। जैसे कि अपन बात करें, यदि अपन प्लांट की बात करें तो प्लांट के अंदर तो क्या होती है, रिक्तिका काफी ज्यादा बड़ी होती है। बड़ी होने के साथ साथ में क्या होती है, संख्या में कम होती है। मेनली क्या होती है, एक ही वैक्यूल्स है वो देखने को मिलती है प्लांट्स के अंदर, और एक से दो तीन
हो सकती है, लेकिन मेनली अपन बात करें साइज में बड़ी होती है, संख्या में क्या होती है आपकी कम होती है प्लांट्स के अंदर कौन, वैक्यूल्स। जबकि अपन एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल के अंदर जो वैक्यूल होती है ये क्या होती है, साइज के अंदर तो क्या होती है, छोटी होती है, लेकिन संख्या के अंदर क्या हो सकती है, ये आपकी ज्यादा होती है, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। ये वाला डायग्राम तो किसका है, एनिमल का है, एनिमल सेल का है। ये किसका है, प्लांट सेल का है। प्लांट सेल में देखेंगे तो वैक्यूल्स क्या है, देखिए कितनी बड़ी सारी है, संख्या के अंदर भी आपको यहां पे एक ही दिखाई दे रही है। जबकि एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में देखिए 1 2 3 मतलब एक से ज्यादा आपको वैक्यूल्स देखने को मिलेगी, लेकिन साइज में क्या है, ये आपको काफी ज्यादा छोटी देखने को मिलती है। आखिरकार ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है? तो सीधी सी बात है कि जो आपका प्लांट है ये फोटोसिंथेसिस करता है दिन के टाइम पे, तो रात इसको गुजारनी पड़ती है, इसको रात को भूखा ना रहना पड़े, इसलिए क्या करता है, दिन में जो भी चीज बना लेता है वो इस वैक्यूल्स, इस रिक्तिका में क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है, और रात को उससे क्या है, अपना गुजारा चला लेता है। लेकिन ऐसे ही मान लीजिए ह्यूमंस की बात, यानी अपन एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स तो चाहे जब कोई भी चीज खा सकता है, तो उसको स्टोर करने की क्या जरूरत है, जब भूख लगी तो जो चीज इसको स्टोर करनी होती है वो छोटे छोटे पाउच के अंदर स्टोर कर लेगा, जब छोटा मोटा घंटा 2 घंटा निकालना होगा तो इनसे काम चला लेगा, अदरवाइज जब इच्छा होगी तब खाना खा लेगा। इसलिए क्या होता है, एनिमल्स के अंदर वैक्यूल्स बड़ी होती है, सॉरी प्लांट्स के अंदर वैक्यूल्स बड़ी होती है, एनिमल्स के अंदर वैक्यूल्स क्या होती है, छोटी होती है। थोड़ा सा ये कंपैरिजन आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो वैक्यूल्स होती है ये सिंगल लेयर क्या होता है, सेल ऑर्गेनल्स होता है। ये कैसा होता है, सिंगल लेयर। यदि एग्जांपल में ऑप्शन आ जाए, तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, ऑप्शन आ जाए और वहां पे वैक्यूल दिख जाए, तो वैक्यूल पे आप राइट आंसर कर देंगे। इसके अलावा जो आपकी वैक्यूल होती है, इस वैक्यूल की जो बाहरी, जो ये जो बाहर की साइड में ये जो आप परत देख रहे हैं, ये जो पूरी की पूरी आप बाहर के साइड में जो परत देख रहे हैं वैक्यूल की, इस परत को क्या बोला जाता है, टोनोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसके अंदर जो भी ये द्रव भरा रहता है, इस वैक्यूल्स के अंदर जो भी लिक्विड भरा रहता है, इस लिक्विड को क्या बोला जाता है, सेल सेप के नाम से भी जाना जाता है। ये अब ये जो आपका सेल सेप है, इसके अंदर एक्चुअल में प्रेजेंट क्या क्या चीजें होती है, तो इस सेल शेप में ज्यादातर तो क्या होगा, आपका पानी प्रेजेंट होगा, इसके साथ साथ में आपके मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ मात्रा में आपके क्या होते हैं, अमाइनो एसिड होते हैं। इसके अलावा जो भी अपशिष्ट मटेरियल होता है वो भी इसी के अंदर स्टोर रहता है, एंड जो आपके पिगमेंट्स रहते हैं, वर्णक रहते हैं, वो भी क्या होते हैं, आपके इसके अंदर स्टोर रहते हैं वैक्यूल्स के अंदर। चलिए अब आगे यह एक चीज याद हो रखना कि जो आपकी रसधानी होती है, इसके अंदर जो अपन ने अभी बात की ना, इसमें वर्णक प्रेजेंट होता है। इसमें कौन सा वर्णक प्रेजेंट होता है, तो याद रखना जो आपका एंथोसाइनिन वर्णक है, ये वर्णक प्रेजेंट होता है, इसीलिए क्या है, ये आपको रंगीन दिखाई देते हैं। आप यहां पे देख रहे होंगे वैक्यूल्स आपको क्या है, यहां पे रंगीन आपको दिखाई दे रही होगी। ये रंगीन किस लिए दिखाई देती है इनको, एंथोसाइनिन जो वर्णक इसमें प्रेजेंट होता है, उस वर्णक के कारण आपको रिक्तिका या जो रसधानी है ये आपको रंगीन दिखाई देती है। इसके फंक्शन पूछ लिया जाए तो याद रखना, ये जो आपका स्पीसीज दाब होता है, इसको बनाए रखने के लिए, प्रेशर बनाए रखने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा कोशिका द्रव्य का जो पीएच होता है, उस पीएच को संतुलित रखने के लिए, बैलेंस रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा इसके अंदर जो जल हो गया, पोषक तत्व हो गए, अपशिष्ट पदार्थ हो गए, इन सबको स्टोरेज करने का काम भी आपके रसधानी के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, यानी जो आपके यूनिसेलुलर जीव होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो आपके अमीबा, इनके अंदर क्या होती है, कॉन्टेक्टाइल जो आपकी वैक्यूल्स होती है, उस रूप के अंदर भी क्या करता है, आपकी वैक्यूल्स क्या करती है, काम करती है। तो ये अपन ने कंप्लीट किसके बारे में बात कर लिया, आपके जितने भी सेल्स ऑर्गेनल है, इन सारे सेल ऑर्गेनल के बारे में अपन ने क्या कर ली, डिस्कस कर लिया। तो ये अपनी प्ले स्टोर के ऊपर एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन को भी एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जो नया चैनल बनाया है उसको भी विजिट जरूर कीजिएगा। ये अदर सोशल मीडिया है, इनको फॉलो कर लीजिएगा। नोट्स का मैंने आपको बता रखा है, टेस्ट सीरीज का मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि कैसे आपको मिलेगी। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।